अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग इनसाइड स्टोरी विद असर जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं, मोहसिन नकवी ने जो है वो ख़िताब किया है और नए सूबों के लिए क्या नई तरमीम जो है वो आ रही है? देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा एक मुदल्लल खिताब किया है। जी, उन्होंने अपने दलाइल रखे हैं और एक समिट थी बिजनेस की जिससे मुख्तलिफ लोग शामिल थे। जी, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी थे और इसके अलावा वकला बरादरी की नुमाइंदगी भी थी और एक भरपूर फोरम था। ओके। मियां आमिर महमूद साहब ने अपनी एक तजवीज़ रखी थी सूबों के हवाले हुँ, से, जिस पे वो काफ़ी देर से काम भी कर रहे हैं। हमने देखा कि वो मुस्तकिल इस पे लगे हुए थे, सेमिनार भी करते थे, फोरम भी करते थे, और आज वो जी बात है, वो सबसे ताकतवर वजीर जो समझे जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया है। बड़ी दर्दमंद तकरीर थी जी, मोहसिन नकवी साहब की। उन्होंने इस सिस्टम को तबाहशुदा सिस्टम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के साथ कुछ नहीं हो सकता, और एक बड़ा उन्होंने कह सकते हैं कि इस सिस्टम की बर्बादी के पीछे हुँ, क्या चीज़ें हैं वो भी बताई। और मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं और उससे पहले वजीर आला पंजाब भी रहे हैं। मेरा ख्याल है उनकी जो राय है वो जाहिर बात है उनके ज़ाती तजर्बात की वजह से है। और आज का जो ये खिताब है उससे जो मैं अखज़ करता हूँ चीज़ें, और जो मुझे लग रहा है कि नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के लिए तरमीम पर काम शुरू हो चुका है। ठीक है। और जो आज की उनकी तकरीर और जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हो सकता है कि इस हवाले से एक कौमी सतह का रेफरेंडम भी करवाया जाए। और जी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोहसिन नकवी ने छेड़ दिया है, और इस ओके, पे अब बात होगी। और सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो उस पे मानते हैं? सबसे बड़ी अहम बात ये होगी, आसिफ अली जरदारी साहब क्या इस चीज पर मान जाएंगे कि सिंध को दो सूबों में तकसीम कर दिया जाए? क्या आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये मान जाएगी जी, कि कराची को वफाक के जेर इंतज़ाम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए? इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, वो हुँ, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और फैसला साज भी हैं। क्या वो मान जाएंगे हुँ, कि पंजाब को दो से तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए? वजीर आला पंजाब को तो आज मोहसिन नकवी साहब ने मेरा ख्याल है टफ टाइम भी दिया, जब उन्होंने ठीक है। उनकी जो लैपटॉप स्कीम है या टैबलेट, उसको तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि सिर्फ लैपटॉप देने से नौजवान राजी नहीं होता। मेरा ख्याल है या वो शहबाज शरीफ साहब भी इसमें आ गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी लैपटॉप देते रहे हैं। और 2-4 हज़ार 5 हज़ार की जो स्टाइपेंड हुँ, की बात भी की उन्होंने, कि वो भी पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है। तो मेरा ख्याल है कि आज की ये जो तकरीर है इनकी, ये हमारी पॉलिटिकल डायमेंशन को चेंज करेगी। जी, नई बहस शुरू होगी, नई अलाइनमेंट्स होंगी। और सूबों की नए सूबे बनाने की जो ख्वाहिश है, ये आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। ख्वाहिश तो बहुत अच्छी हो सकती है उनकी, इसके जी, पीछे जारी बात है लॉबिंग भी हो रही है, वो कोशिश भी करेंगे, आईनी हुँ, तरमीम लाने की भी कोशिश करेंगे, रेफरेंडम करवाने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन ये वो पुलिस रात है जिससे गुजरना आसान काम नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बड़ा दर्द रखते हैं लोगों जी, का, कौम का, इस सारे मामले का। जाहिर बात है वो जिन हलकों के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने आज बड़ी जो इशारों कनायों में बात की है कि जी इंटरनेशनल लेवल पर जो एक हमने जो एक फतह हासिल की है, कामयाबी हासिल की है, अब उसका पाकिस्तान के अंदर भी फायदा होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए मुआशी तौर पे। तो ये एक ऐसी बहस शुरू हो गई है जी, जिसने मेरा ख्याल है आज के बाद बाकी चीजें जो है पस मंजर में जाएंगी। क्या इस बहस के लिए हालात ठीक होंगे? हुँ, क्या फिजा इस वक्त साजगार है? उन्होंने भी कहा कि इस पे बात होनी चाहिए, डिस्कस किया जाए, साफी भी डिस्कस करें। तो आज हम ये डिस्कस शुरू करते हैं कि इससे का तरीका क्या क्या होगा। क्या बिल्कुल तमाम ये जो हुँ, स्टेक होल्डर्स हैं इस पर अपनी राय जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पलड़े में डालेंगे? क्या आईनी तरमीम के लिए जो दरकार वोट हैं वो पूरे हो सकेंगे? ठीक तो है। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो इसके आगे हुँ। है। और देखते हैं कि इसमें अब ये किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन सियासी तौर पर हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं इसमें।
जैसे कि आपने कहा कि मोहसिन नकवी ने नए सूबे और नई इंतज़ामी यूनिट्स की बात की, तो क्या आप समझते हैं कि एक संजीदा आईनी जो एजेंडा है या सिर्फ़ एक सियासी बहस छेड़ने की कोशिश की है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ सियासी बहस छोड़ने की ठीक है। कोशिश है। ये वो ख्वाहिश है जो कहीं ना कहीं काफ़ी देर से मौजूद है, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है पाकिस्तान के लिए बेहतर भी हो। और इस मामले पे आप ये कह सकते हैं कि बात होनी चाहिए, बात हो भी रही है। छोटे सूबों के हवाले से बहुत सारे लोगों में आ रहा ये है कि ये बेहतर हो सकते हैं इंतज़ामी यूनिट्स के लिए, लोगों के लिए, इंसाफ के लिए। जी। और इस सारे मामले में इस पे बहस होती भी आई है, लेकिन क्या ये वक्त दुरुस्त है? जी। क्या पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो मान जाएंगे? आज सदर आसफ अली जरदारी से भी मेरा आज या कल उनकी मुलाकात हुई है। वजीर आजम हुँ। साहब से भी जारी बात है, कोई ना कोई डिस्कशन हुई होगी इस मामले में। लेकिन आज जो टोन थी उनकी, मोहसिन नकवी साहब की, सियासी निज़ाम को लेके, और जिस तरह उन्होंने सियासतदानों को आज, मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने उनको एक कह सकते हैं कि ये बताने की कोशिश की है कि आपका सियासी निज़ाम फेल हो चुका है, तो क्या हुँ। ये सियासी लोग इस बात को हज़म कर लेंगे कि जो जी। आज बात हुई है कि वो फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं? तो इसमें सबसे बड़ा अहम तो पीपल्स पार्टी का रोल है, मुस्लिम लीग नून का रोल है, और बाकी तो मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन हर्डल्स बहुत ज़्यादा है इस सारे मामले में। और क्या इसकी आज की तकरीर से पहले कोई होमवर्क हुआ है? मेरा ख्याल ठीक है इस है। पे बहस होगी और रेफरेंडम तक भी बात जा सकती है, और आईनी तरमीम की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो लेट्स सी कि क्या ये सियासी जमातें इस पर हुँ। मानती हैं या नहीं मानती। अच्छा, अगर जनूबी पंजाब या दीगर नए सूबों की बात आगे बढ़ती है, तो क्या पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ का मुमकिना मौक़िफ़ जो है, वो क्या हो सकता है? इस हवाले से जो सारी डिस्कशन हुई है। जो मेरा ख्याल है कि जो देखें पंजाब में तो जो मामलात हैं, जी। जनूबी पंजाब का एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया था। गवर्नमेंट ठीक ने है। इंतजामी तौर पर कोशिश की थी, लेकिन सुना वो नाकाम हो गया, और वहां से जो हुँ। लोग तैनात हुए थे वो वापस लाहौर आ गए। इसी तरह ठीक। सिंध में बात चल रही है दो सूबों की, और पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। फिर बात ये चल रही थी कि कराची को अलहदा यूनिट बनाया जाए, तो पीपल्स पार्टी इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है। ठीक पीपल्स है। पार्टी भी इस सारे मामले पे कोई आसान मौकफ के साथ सामने नहीं आएगी। हुँ। तो जनूबी पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसको सूबा बनाने में, उसकी असम्बली बनाने में, अब इसकी क्या शक्ल निकलती है, क्या सूबा बनेगा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे? तो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे तो शायद बात, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई हो जाए, क्या कह सकते हैं उसको, इत्फाक़ राय। लेकिन सूबों की तरफ जब जाएंगे तो फिर मसाइल आएंगे। क्या केपीके में जो है तरीके इंसाफ अपना हुँ। हिस्सा छोड़ के वहां पे दो सूबे बनाने के लिए मान जाएगी? तो ये सारी एक ऐसी चीजें हैं जिसकी इब्तदाई बहस अब शुरू हुई है। अब देखते हैं कि आगे नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनका क्या आगे इस पे रद्दमल आता है। ठीक है। इलेक्शन की बात करें तो जैसे कि हम सब ने देखा पहले मरले में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो वाज़ह बरतरी हासिल की। तो क्या ये नतीजा दूसरे मरले के इंतखाबात पर भी असर डालेगा या मुख्तलिफ इलाकों की सियासी हरकत मुख्तलिफ नताइज जो हैं वो ला सकती हैं? देखिए जी, कश्मीर के जो इलेक्शन है वो जी। उसकी बड़े डिफिकल्ट इलेक्शन होते हैं। वहाँ हुँ। पर सियासी जमातों से ज़्यादा वहाँ पे लोकल बरादरी, लोकल जो शहरदारी है, ठीक वो है। ज़्यादा काम आती है। और जो बरादरी का स्ट्रांग वो कैंडिडेट होता है वही जीतता, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, पीपल्स जी। पार्टी में हो। तो बहुत सारा मतलब 60-70% वो होता है। ये चीज़ अब साबित भी हुई है। और मुस्लिम लीग नून पहले मरहले में 9 सीटें ले चुकी है। अब जी। 2 तारीख को दूसरा मरहला हो रहा है मुजफ्फराबाद में, तो ये की जा रही है 4 से 5 सीटें वो वहां पे भी ले लेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा शायद ले सकती है। और ऊपर से सेटल्ड जो पंजाब में मुहाजिरीन के वो नशिस्तें हैं, मेरा 12 है, तो उसमें से भी 10 उनकी आ रही। तो एक बात तो ठीक है। तय हमें नजर आ रही है कि कश्मीर में अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की कायम होने जा रही है। ठीक मुस्लिम है। लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी, वहां पे उनकी हुकूमत बनेगी। और इस सारे मामले में जो है मुस्लिम लीग नून अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। दूसरे मरहले में भी उनके लोग बड़े
तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्लानिंग के साथ लड़ रहे हैं। और कश्मीर में इस दफा हमें मुस्लिम लीग नून भरपूर कुव्वत के साथ नजर आई है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी एक्टिव है और फीडबैक भी बहुत जबरदस्त आ रहा है और पहरा महल्ला जो है वो उनके हक में गया है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो कमबैक करेगी या ये इसी तरह चलेगा और नून लीग जो है दूसरे महल्ले में भी बाजी ले जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने जी। बड़ा सख्त रवैया अपनाया पहले राउंड में जो हारा, और वो शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी हैं, धांधली के इल्जाम लगाए गए ठीक हैं। है। बहुत सियासी हीटअप हुई है और सारे मामले में तो वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे मरहले में जारी बात है वो अपना भरपूर जोर लगा के सीटें निकालने की कोशिश करेंगे, जी। लेकिन सीटें फिर वही 3 से 4 आ सकती हैं उनके पास। तो जो मजमूई फिगर जाएगी वो मुस्लिम लीग नून के हक में जाएगी। और मुस्लिम लीग नून जो है, अभी तक जो प्रिडिक्शन आ रही है, मेरी भी बात हुई है पहले मरहले पे भी, जब बात हुई थी मुख्तलिफ जी। लोगों से राउंड, तो उन्होंने भी यही कहा था कि पहला मरहला भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और वो बात भी ठीक साबित हुई। अब हम्म। दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून एक अच्छे और वाजे जीत की तरफ जा रही है। अच्छा, इन इलेक्शंस में देखा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो क्या ये सियासी असर डालेगा और आगे भी पॉजिटिवली असर डालेगा? क्या वो कमबैक कर रहे हैं? उनका ज्यादा उनकी वजह से ज्यादा लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जो है जा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून अमली सियासत में जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी चाहती थी, वो हो गई है। जी। जी। ये कश्मीर के जो इलेक्शन जो है, ये मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर निगरानी में लड़े गए हैं। जी। इलेक्शन के लिए टिकट्स देने से लेकर आखिरी मरहले तक वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। हर जगह सर्वे करवाया गया है। सबसे पहले जो वहाँ पर नशिस्तें हैं, मियां नवाज शरीफ रोजाना की बुनियाद पे 4 से 5 घंटे इलेक्शन, कश्मीर इलेक्शन को दे रहे हैं। उन्होंने हम्म। मुकम्मल बड़े अरसे के बाद एक भरपूर इंतखाबी मुहिम की निगरानी की है, जिसके जी। असरात भी नजर आए हैं। उन्होंने 2 जलसों से भी खिताब किया है। और आप, अगर मैं उनको तकरीबन 20 साल से कवर कर रहा हूँ, उन जलसों में मुझे वही वाली जो 2006-07 वाली एक ठीक है। जो उनका अज़म होता था, जो उनकी तकरीर होती थी, वही नजर आई। तो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब की वापसी सियासी अरीना में हो चुकी है, कश्मीर ठीक के है। थ्रू हुई है। उनके खिताब में भी वाज़ेह थी। उन्होंने 2 चीजें पेश की। उन्होंने पंजाब में जो उनकी बेटी है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, उसकी कारकर्दगी को सामने रखा है। जी। उन्होंने बताया कि पंजाब में परफॉर्म कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कश्मीर में भी कर सकते हैं। और इस सारे मामले पे लोगों ने उनकी बात सुनी है, पंजाब के मंसूबों को सुने हैं। वजीर आला पंजाब की जो मुहिम थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनके जलसों जी। में उन्होंने जो कश्मीर की बेटी के तौर पे अपने आप को पेश किया, हम्म। लोगों ने उसको भी सराहा, उस पर वोट दिया। फिर बाकी पंजाब के जो मंसूबे इतने ज्यादा हैं कि उसकी वजह से लोग बहरहाल मुतासर हुए हैं, तरक्याती एजेंडे पे वोट दिया है। तो नवाज शरीफ का ये जो कम बैक है, अभी जो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर है, जी। उसको मिला के दोनों को एक साथ पढ़ें तो यही लगता है कि अब आने वाले दिन जो है, नवाज शरीफ साहब अपनी जो अमली मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसकी तरफ वापस आ चुके हैं। और एक अहम सबसे बड़ी जो मुस्लिम लीग नून की जी। सियासत की रवायत हो रही है, अगर आप देखें हमजा शहबाज साहब भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं। तो ये एक हम्म। ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है। शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्म किया है इंटरनेशनली। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। शहबाज शरीफ साहब 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कर दिया, सबसे पहले उन्होंने जो एक डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को सीधा किया, फिर इंटरनेशनल सतह पर दूसरी बातें की। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ थी कि उसमें अब जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी कारकर्दगी, मियां नवाज शरीफ का अपना करिश्मा, अपना वोट। तो जी। अब मुझे तो लगता है कि अगले ये 1.5-2 साल मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ठीक है। और हालिया इंतखाबी नताइज से क्या ये साबित होता है कि नवाज शरीफ जो हैं अभी भी सियासत के अहम तरीन रहनुमा हैं या मुल्क की सियासत की नई क़यादत की तरफ बढ़ रही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को बहुत सारे लोग रिटायर करवा चुके थे। जी। जी। बड़े जी। सीनियर सीनियर लोग हैं, जर्नलिस्ट जिनसे मेरी मुलाकात होती थी, अब नाम हम्म। लेना मुनासिब नहीं है। वो ये कहते थे कि जी वो तो रिटायर हो गए, उन्होंने बच्चों में अपनी जायदादें भी तकसीम कर दी हैं, वो तो अब घर का वो जो ख्याल रखेंगे, ये करेंगे, वो नहीं आएंगे सियासत में। मेरा ख्याल है उनकी वो बातें गलत साबित हुई हैं। नवाज शरीफ ना रिटायर हुआ था ना होगा।
और नवाज शरीफ जो है वो अमली तौर पर सियासत में उसी तरह अब हमें मुतहर्रक नजर आ रहे हैं। और कश्मीर का इलेक्शन भी उन्होंने वो जीतने के लिए जो मनसूबाबंदी है वो उन्होंने की है। तो इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ का अमली सियासत में आके दोबारा मुतहर्रक होना पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है कि मुस्लिम नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान में भी सीनियर रहनुमा। उनकी गैर मौजूदगी में एक खला था जो अब खला जी। पूरा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब का जो सियासी तजर्बा है, जो इंतजामी तजर्बा है, उसकी पाकिस्तान को जरूरत है। जिस तरह उनको 2017 में हटाया गया, साजिश के तहत हटाया गया, जो लोग इस साजिश में मुलविस थे वो भी हमें सब पता। तो अगर वो उनको ना हटाया जाता 2017 हम्म। में, तो ये हम्म। पाकिस्तान जो है ये आज भी उस वो दुनिया के टॉप 7 कंट्रीज में शामिल होता। तो मेरा ख्याल जी। है कि अगर ओके। 2017 का तसलसल जारी रहता तो हम्म। हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो इस तरह नवाज शरीफ की सियासत में वापसी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तानी सिस्टम के लिए बेहतर है और पाकिस्तानी सियासत के लिए बेहतर है। ठीक है। और अगर बात करें वफाक में इत्तेहादी होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में दोनों जमातों के दरमियान जो है वो सख्त बयानात और इल्ज़ाम देखने में आए, तो क्या आपको लगता है कि महज इंतखाबी सियासत है या इसके वफाकी सियासत पर लॉन्ग टर्म जो है वो असरात होंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि समझ लें कि अब 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं हुकूमत को। अब जो काउंटडाउन है वो इलेक्शन की तरफ शुरू हो चुका है, चाहे वो साल बाद हो या 2 साल बाद। तो हर जी। पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासत शुरू कर रही है। हुँ। तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बयानात दिए, और जरदारी बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयानात दिए वो काफ़ी अग्रेसिव बयानात दिए, और उन्होंने एक बड़ी लंबी चार्ज शीट जो है वो मुस्लिम लीग नून और उनके जी। सदर जो है नवाज शरीफ के खिलाफ जारी की। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब जो हीटअप है, ये सारा मामला 10 अगस्त को जो तीसरा मरहला उस तक चलेगा। उसके बाद आसिफ अली जरदारी भी समझदार हैं, वो सियासी जी। तौर पर बड़े मेच्योर हैं, वो चीज़ों को उस हद तक जाने नहीं देंगे। वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरा ख्याल है शायद आप 3 साल पहले भूल गए, मैं वीडियो भी आपको शायद भेजूं जिसमें आप लंदन में मिले थे उनके ऑफिस में मियां नवाज शरीफ साहब को, और आपने वहाँ पे ये अल्फाज अदा किए थे नवाज शरीफ के लिए कि अब नवाज शरीफ की जो हमें नवाज शरीफ जैसे सीनियर सियासतदानों की जो जरूरत है और जी। उनकी क्यादत में हम चलेंगे। तो मेरे ख्याल जी। वो भूल गए। उसके बाद उन्होंने खाना भी खाया था, इवन फील्ड में मेरे ख्याल अफ्तारी की थी, वो वीडियो भी है जिसमें वो कहा था बड़ा अच्छा खाना था, चीजें। तो मेरा हुँ। ख्याल तलखियां वक्ती तौर पे होती हैं। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक 2005-6 में वर्किंग रिलेशनशिप बना था, फिर उनकी मुलाकातें होती रही, वो भी मैंने कवर की थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो मेरा ख्याल है बुनियाद वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रहेगी। तो ठीक बिलावल है। भुट्टो जरदारी साहब ने जो वक्ती तौर पर जो ये अग्रेसिव माहौल अपनाया है, वो वक्त के साथ साथ जो है वो नॉर्मल होता रहेगा जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। नहीं, क्या आपको लगता है क्या ये इलेक्शन की वज़ह से उन्होंने अपना मूड इस तरह का बनाया हुआ है, वरना इलेक्शन इलेक्शन लगेंगे नहीं? जो बाद में आप बिल्कुल, कह रहे हैं कि इलेक्शन चीज़ें का सेटल माहौल भी डाउन हो बना है जाएँगी। और उन्होंने अपने वोटर को भी जी। जो है वो तसल्ली देनी है। दूसरे मरहले में हुँ। उन्होंने वोट लेना भी है, ठीक है। मुजफ्फराबाद दूसरे मरहले का, तीसरे मरहले का। हुँ। अगर वो शिकस्त तस्लीम कर लेंगे तो फिर अगले मरहले में वोट कौन देगा उनको? तो ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रल तो उनको वोट जो होता है एग्रेसिवली एक्ट वो करना पड़ रहा है। हुँ। एक्ट करना के साथ साथ, क्योंकि वो अगले अपने वोटर को मुतमईन भी करना है। तो अगर ठीक वो है। तस्लीम कर लेंगे तो दूसरा और तीसरा मरहले में उनको नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल ये हुँ। उनकी सियासत है, अग्रेसिव सियासत है। लेकिन कुछ रेड लाइंस शायद क्रॉस हुई हैं जी। आपस में एहतराम की। जो इस तरह हुँ। उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो शायद नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा जो है मेरा ख्याल है चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन तलखी बहरहाल पैदा हुई है, और ठीक है। ये इलेक्शन का माहौल है। तो इलेक्शन जी। के माहौल में तो इस तरह की बातें जो हैं वो होती हैं, लेकिन रेड हुँ। लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ओके। और अगर बात करें हालिया इलाकाई बहरानों, स्पेशली ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी के तनाज़े हैं, उन पे अगर बात करें तो आप पाकिस्तान के सफारती किरदार को कैसे देखते हैं? और क्या पाकिस्तान आज भी खित्ते में एक ज़िम्मेदार सफारती क़ुव्वत के तौर पर अपनी अहमियत को बरकरार रखे हुए है? जी देखें, पाकिस्तान के लिए हुँ। गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा जो हुआ बहुत ही अचीवमेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल पर। फील्ड जी। मार्शल सईद आसिम मुनीर हों, आप फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हों, ओके। इन्होंने मोहसिन नकवी साहब हों वज़ीर दाखिला, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और जो एक सुलह की कोशिश, सालसी की कोशिश, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। अभी फिर मुज़ाकरात जारी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी अपने बयान में एक बार फिर कहा है
कि जी, पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, और जी, ईरान ने भी कहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर फतूहात का जो वक्त था, और इस सारे मामले में जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये जी, काम आगे जारी भी रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जो पॉलिटिकल और सिविल लीडरशिप है उसको क्रेडिट देना चाहिए। पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन हुआ है, जी, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चीज़ें आसान हो रही हैं। आप अभी हुँ, देखें रिसेंटली कुवैत के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, कतर जी, से बातचीत हो रही है, सऊदीया से ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे और मुल्क भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आ रही हैं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मामला जो है मजीद बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और क्या हालिया बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की जुग़राफ़िया और सफ़ारती अहमियत पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है या आलमी ताकतों की तरजीहात तब्दील हो रही हैं? नहीं, अब तो तरजीहात पाकिस्तान की तरफ तब्दील हुई हैं। ये बात अच्छा। तो वाज़ेह हो गई कि हर मुल्क आपसे बात करना चाह रहा है, हर मुल्क हुँ, आपसे जो है वो रिलेशन बनाना चाह रहा है, और वो हर मुल्क जो है अब दुनिया का, वो सिवाय 2-3 ममालिक को छोड़ के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारजा से उनका राब्ता रहता है। फ़ील्ड मार्शल से बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, वो मिलते हैं, जी, वज़ीर आज़म से मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान दुनिया के ममालिक की तरजीह बन रहा है, और सही। इसमें बहुत हद तक पॉजिटिविटी है। और इस सारे हुँ, मामलात में फिर कहूँगा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जिस तरह इकट्ठी चली है, उसका जी। अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। थैंक यू वेरी मच आपके थैंक यू सर। सवाल। थैंक यू। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।